युवा जाग चुका है सर। पुतला दहन नहीं हो रहा है, ये लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं हम लोग। युवाओं को ऐसे खींचा जा रहा है जैसे कि क्या बताएं आपको, कहने में शर्म आ रही है। हमारे देश में ऐसे भी शिक्षा मंत्री हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SGL न्यूज़ इंडिया और अभी हम मौजूद हैं भवानीपुर में। भवानीपुर बस स्टैंड चौक पर मौजूद है, जहां देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक प्रोटेस्ट आप आज पिछले 20 दिनों से लगातार आप देख रहे होंगे किस प्रकार से भूख हड़ताल पे अनशन पे बैठे हुए हैं जंतर मंतर दिल्ली में, और आज जो है कहीं ना कहीं वो संसद भवन की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन वहाँ भी कई तरह की बवाल देखने को मिली। उसी सिलसिले में जो है कहीं ना कहीं उसी को लेकर आज यहाँ भी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो स्थानीय लोकल छात्र नेता हैं। कल हमने देखा पूर्णिया में भी किस प्रकार से विशाल की रैली निकाली गई या फिर उसका विरोध जताया गया, उसी प्रकार से आज जो है कि यहाँ पे भवानीपुर में भी किया गया। हम लोगों से जुड़ेंगे, जो नेता हैं यहाँ के जो इसका आगाज किए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह है। दरअसल अगर आप देखें पीछे तो एक उनके पास तख्तियाँ हैं जिसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, यानी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो नीट पेपर लीक का मामला था, ये तमाम जो चीज़ें चल रही है आज देश में, उसको लेकर ये लोग फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। अब ये लोग हमसे बातचीत करेंगे ताकि ये लोग क्या कुछ कहते हैं। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री के इस्तीफा को लेकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए शिक्षा मंत्री छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक प्रोटेस्ट जो है कि जंतर मंतर दिल्ली में चल रहा है, जहां आज जो है कि पूरी तरह से हंगामा भी मचा है। आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्या मकसद है? हम लोगों का एक ही मकसद है, जो प्रत्येक परीक्षा हमारे भारत की जो भी परीक्षा हो रही है, परीक्षा हो गया एग्जाम रद्द, परीक्षा हुई परीक्षा रद्द, यह कहाँ तक की बात है? हर परीक्षा रद्द। एक छात्र का क्या परेशानी है, कभी सरकार को कहिए छात्रों के साथ आकर लाइन में लगे, छात्रों की तरह एग्जाम दे। छात्र जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं उन परेशानियों का सामना करे। एक बार में सरकार के समझ में आ जाएगी छात्रों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री तो कहते हैं कि अगर पेपर लीक हो गया, अगर जो है कि उससे आप संतुष्ट नहीं, दोबारा परीक्षा लिया जाता है, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है, बहुत परेशानी है। आप बताइए पत्रकार महोदय, एक्सीडेंटल किसी भी चीज को आप कितना निपापोती कर दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, इस बार पकड़ा गया, अगली बार क्वेश्चन लीक हो और अगर इसकी जानकारी किसी का ना हो, तब तो इसी प्रकार से बिना पारदर्शिता का एग्जाम हो जाएगा। आपके कहने का मतलब ये है कि हम गलती बार बार करते रहेंगे और आम जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे और उस गलती पर जो आपका पिच्ची साधते रहेंगे। तो शिक्षा मंत्री से इस बार इस्तीफा ले ही लीजिए। बिल्कुल लेंगे, जंतर मंतर पे सर, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना हमारा अधिकार है और हमें हमारा अधिकार लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ये हमें लोकतंत्र अधिकार देती है ना। हमारा डेमोक्रेसी हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हमें प्रदर्शन करने से, हमें अपना अधिकार मांगने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो अन्यथा प्रधानमंत्री। आज तो रोकने का प्रयास जंतर मंतर पे किया जा रहा है, लाठीचार्ज भी हुआ। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना छात्रों की तरफ से कि सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक का दिल। मतलब गांव मोहल्ले में भी अब जो इस तरह की जुलूस या फिर जो प्रोटेस्ट निकलना शुरू हो गया है। क्यों गांव मोहल्ले के बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? क्या आपको लगता है सिर्फ शहरों के बच्चे ही पढ़ाई कर पा रहे हैं, गांव के बच्चों के साथ परेशानी नहीं है? काफी परेशानी का। आप बताइए, हम सब मिडिल क्लास बच्चे हैं, हम सब मिडिल क्लास हैं, हमारे पिता कहीं ना कहीं खेती कर रहे हैं, खेती किसानी पर जिंदगी व्यतीत हो रही है। एक परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो 5,000 मिनिमम खर्चा होता है। आप बताइए, जब एग्जाम दे के आते हैं, एक तो हम लोगों को सालों साल में वैकेंसियां आती है, उसके बाद अगर हम लोग जो है लगातार मेहनत करने के बाद एग्जाम देने जाते हैं तो सेंटर से निकलने के बाद जो है ना पता चलता है क्वेश्चन लीक हो गया। अब पिछले साल से सरकार ने इतने प्रश्न, सरकार के निगरानी में इतना प्रश्न पत्र लीक हुआ है, बच्चों का टाइफर उतना लीक नहीं हुआ है जितना जो है प्रश्न पत्र जो है ना आपका देश में लीक हो चुका है। लगता है कि ये सरकार जो है शिक्षा मंत्री को हटाएगी, क्योंकि जंतर मंतर पे जो भीड़ आज दिखा है, जिस प्रकार से वहाँ पे जो लाठीचार्ज हुआ है, हटाना पड़ेगा। युवा जाग चुका है, युवाओं की क्रांति का आगाज हुआ है।
बिगुल फूक चुका है, शंख बज चुका है। ये क्रांति की लहर चलते रहेगी। हम उस देश के नागरिक हैं जहां भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पैदा हुए थे। हम उस देश के नागरिक हैं जिन्होंने लाखों क्रांतिकारियों को जन्म दिया। हम उस देश के नागरिक हैं जहां से जयप्रकाश नारायण ने पटना के भूमि से जब क्रांति का आंदोलन फूका, बिगुल फूका, तो केंद्र की सत्ता डगमगा गई थी। हम उस देश के नागरिक हैं। अगर उस समय ऐसा हो सकता था, आज भी होगा। अगर लोकतंत्र, हमने तो किताबों में यही पढ़ा था कि जो है लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे आंदोलनकारियों पर किसी प्रकार की कोई समस्या सरकार नहीं देती है आपका। लेकिन अगर आज सरकार परेशानी खड़ा कर रही है तो हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र के हत्यारे सत्ता में बैठे हुए हैं। तो ठीक है जी बताइए। हमारा स्टूडेंट भी, थोड़ा सा हाँ, हमारा भी स्टूडेंट पूजा कुमारी नाम है, उसका जो 700 मार्क्स आ रहा था, लेकिन वो हमारा आने के बाद उसको 150 हो गया। यह कहाँ तक सही है? धांधली होती है, वाकई में धांधली होती है, तभी तो ऐसा हम बोल रहे हैं। विभाग एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों नहीं? धांधली हो रहा है तो उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा? एक तरफ मोदी जी, ये आखिर कैसे समाप्त होगा? सड़क पे प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, तो ये लगता है कि ये सरकार जो है आप लोगों की बात सुनेगी, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पे लाठीचार्ज आज किया गया है, छात्र शांतिपूर्ण वहाँ पे जो है कि मांग रख रहे थे जंतर मंतर से, जो है वो लोग जो है कि संसद भवन का, लेकिन उसमें भी जो है कि बैरिकेटिंग इतनी पुख्ता कर दी गई, वेल्डिंग तक कर दी गई ताकि वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन फिर भी छात्रों ने जो है अपना हौसला दिखाया है। क्या लग रहा है कि सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। हम लोग का जो मौलिक अधिकार है, जो है, हम लोग एक जगह खड़ा होंगे, खड़ा होने के बाद जब सब इकट्ठा होकर के बोलेंगे, इस पर जो भी आवाज़ उठाएंगे तो वो जरूर सरकार सुनेगी। आप शिक्षक हैं? नहीं, बिल्कुल, हम मेडिकल साइंस से आईजी में से पढ़ाई किए हुए हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मतलब भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। भाई साहब, भारत की विश्व गुरु कैसे बनाओगे आप? जब आपकी शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है तो भारत की विश्व गुरु कैसे बनाओगे? वो तो बन गया। कैसे बन गए भारत विश्व गुरु? तब तक नहीं बनेंगे जब तक शिक्षा व्यवस्था सही सुधार नहीं होगी। समझ गए? शिक्षा व्यवस्था सुधार होनी चाहिए। क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए? बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं पूरे भारत अब तक, जब पिछले 10 सालों में मोदी जी की सरकारों में 90 परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं। इनका कौन जिम्मेदार है? हम लोग जो छात्र हैं सर, छात्र कितना दूर से कितना मेहनत करके एग्जाम देने जाता है, उसके बाद जो पेपर लीक होता है, ये कहाँ तक सही है? शिक्षा मंत्री को शर्म नहीं बचा है, उनका इस्तीफा हम लोग लेके रहेंगे। हम लोग को बहुत कठिनाई हो रहा है, वो एक छात्र के तरह देखे हम लोग को, छात्र का भी सम्मान करे, बस हम लोग सम्मान करते हैं। क्या होगा? पुतला फूंक दीजिएगा। आज भी युवा जाग चुका है, पुतला है सर, पुतला दहन नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं हम लोग। और आप जानते हैं हमारा देश जो है युवाओं का देश है, और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। ये आज जो है कह सकते हैं कि क्रांति की आगाज हुई, बिगुल फूका जा रहा है, शंख फूका जा रहा है। ये तब तक चलते रहेंगे जब तक शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देगा। और अगर एक बात जान लीजिए, अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तो हम प्रधानमंत्री से इस्तीफा खोजेंगे। आपका कहना है, आप थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कि शिक्षा मंत्री का कहना है कि गलती होने के बाद हम दोबारा नीट परीक्षा लिया जाता है। ठीक है, आप एक बात बताइए, आपका हड्डी तोड़ दिया जाए। शिक्षा मंत्री से मेरा एक निवेदन है, शिक्षा मंत्री का एक पैर तोड़ दिया जाए। ठीक है, आपको लग रहा है कि वो पैर पुलिस जिस प्रकार माता के गर्भ से निकला था, उस समय जैसा है वैसा रखेगा। देखिए, शिक्षा मंत्री का पुतला है, उसका एक पैर जो है वो तोड़ दिया गया। देखिए, एक ही पैर पे खड़ा, एक ही पैर के सहारे पे खड़ा होने का उद्देश्य है, एक ही पैर पे खड़ा रखने का इसका उद्देश्य है। ये लंगड़ी है, ये लंगड़ा है जिससे एक परीक्षा सही से नहीं करा सकती ऐसी सरकार। क्या लंगड़ी नहीं तो क्या है? इस्तीफा फिर क्यों देना नहीं चाहती? क्या वजह है? कुछ लग रहा है आप लोग को? देखिए, इस्तीफा नहीं देना, वो केंद्र में बैठे जो महान पुरुष है, हमारे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, इनको पूरा तरह से जिससे होता है ना कि पूरा तरह से सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, इस प्रकार से प्रधानमंत्री को इस चीज को सुनना चाहिए कि अगर छात्रों के साथ अति हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आप इस पे बहुत अच्छी तरह से समझिए इस बात को कि अगर छात्र संकट में रहेगा सर,
तो आपका देश कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी उसको बचा क्यों रहे हैं? क्यों अगर इतने लोग सड़क पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं उनका शिक्षा मंत्री का, तो एक शिक्षा मंत्री है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको हटा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं हटाना? कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को इससे बहुत बड़ा लोभ है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को इससे बहुत बड़ा लोभ है। आप सीधी भाषा में समझ लीजिए, ये वोट बैंक है प्रधानमंत्री का। या तो ऐसा है कि आप उचित वोट से जीतते नहीं है, उसमें आपको चोरी करने में इसका हाथ मिलता है आपको। जो व्यक्ति शिक्षा के साथ चोरी कर सकता है वो वोट को काहे नहीं चोरी कर सकता है? सही बात। आ जाओ किधर थोड़ा सा इधर घूमिए। वोट चोरी करने की बात तक आ रही है। सड़क पे स्टूडेंट है, लेकिन शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे। लगता है कि जंतर मंतर पे भी जिस प्रकार से हो रहा है वो प्रोटेस्ट सफल हो पाएगा, क्योंकि कई बार हुड़दंगई भी करवाई जाती है दूसरे लोगों के द्वारा। देखिए, ये तो तानाशाही शासन का जमाना आजकल चल रहा है। 2014 के बाद से, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से इस प्रकार तानाशाही चल रही है देश में। हमारे उच्च वर्गीय जो पदाधिकारी ऊपर बैठे हैं, उनका वहां से आदेश आता है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आज युवाओं को ऐसे खींचा जा रहा है जैसे कि क्या बताएं आपको, कहने में शर्म आ रही है। हमारे देश में ऐसे भी शिक्षा मंत्री हैं जो आगे आगे हाथ देते हैं और पीछे से टांग पकड़ के ऐसे खींचते हैं जो युवाओं को आगे का रास्ता ही बंद कर देते हैं। इस प्रकार के हमारे देश में शासन चल रही है और कितने युवाओं को इससे परेशानी मिली है। आप सीधी भाषा में समझ सकते हैं कि कितना शिक्षा मंत्री कम। हमको तो पत्रकार में लग रहा है, क्या जानते हैं, शिक्षा मंत्री शर्म को धो के नहीं नहा धो के पी लिए हैं। साला इतना बड़ा अत्याचार होने के बाद तो मर जाना चाहिए, कहीं मर जाना चाहिए। ऐसे इसको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये पुतला दहन से अच्छा है, सोनम मर जाना चाहिए। आज पिछले कई दिनों से सोनम वांगचुक सर जो है ना, कई दिनों से 20 दिन से अनशन पे पड़ा हुआ है, लेकिन शिक्षा मंत्री एक भी कहीं प्रेस में आया, कहीं नजर नहीं आया, कभी नहीं आया। वो बिल्कुल चाहता है कि इस्तीफा नहीं दे। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बोल सकते थे कि सर अगर हमसे गलती हुई है, अगर हमसे गलती हुई है हमको सुधार का मौका दीजिए। आने वाले भविष्य में हम गारंटी देते हैं कि आज के बाद परीक्षा पेपर लीक नहीं होगा। तब ना मानते हैं कि आपकी सरकार अच्छी काम कर रही है, तब ना मानते हैं। आप चुप्पी साधे हैं, आपका चुप्पी बता रहा है कि आप गुनहगार हैं, गुनहगार हैं। आपका चुप्पी बता रहा है कि आप गुनहगार हैं। देखिए, लगातार जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट चल रहा है और कहीं ना कहीं जो है कि वहाँ का प्रोटेस्ट भी सफल हो पाएगा या नहीं, वहाँ का प्रोटेस्ट भी सफल हो पाएगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे अभी कुछ देर में पुतला फूंका जाएगा और ये प्रोटेस्ट जो है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे लोगों की संख्या जमा रही है। और पीछे देखिएगा, यहाँ पे गाड़ियों का भी जो है कि वो लंबी लंबी लाइनें लग गई है, क्योंकि जो है कि कहीं ना कहीं ये लोग शिक्षा मंत्री की इस्तीफा मांग रहे हैं। और पूरे जिले में भी हमने कल देखा कि किस प्रकार से जिला में हर जगह हर जिले में जो है कि प्रोटेस्ट हुआ है और आज यहाँ पे भी हो रहा है। आगे क्या कुछ होता है हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन आपको इस पर क्या कुछ कहना है? क्या ये शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है कहाँ तक सही है? हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। हमें दीजिए इजाजत।